नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं कृषि, बागवानी व अन्य संबद्ध विभागों की बैठक पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कृषि, बागवानी व अन्य संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि व बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा हिमगंगा योजना को प्रथम चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आरंभ किया गया है। मिल्कफेड द्वारा मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दूध संस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी का 90 रुपए, गेहूं का 60 रुपए तथा मक्की का 40 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य करने का निर्णय लिया है। गत दिनों शिमला में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश सचिवालय परिसर में उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम राज्य सचिवालय और सभी उपायुक्त कार्यालयों में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों के सम्मान में मौन रख रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सचिवालय शिमला में और सभी जिलाधीश कार्यालयों चंबा तक अभी 2 मिनट का मौन रखा गया और उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई जो परिवार पहलगाम में घूमने गए थे और घूमते घूमते वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी हत्या हुई और हत्या के उन परिवारों के प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार संवेदनशीलता और श्रद्धांजलि अर्पित करती है। चलिए अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा की ओर, जिसमें आप देखेंगे अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा आयोजित नेशनल ट्रक एंड बस मीट पर एक रिपोर्ट। गत दिनों सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांधीग्राम में अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नेशनल ट्रक एंड बस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमाचल वर्ष भर लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना यहाँ के वातावरण को भी प्रभावित करता है। इसलिए वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए पर्यटन अधोसंरचना को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ की प्राकृतिक भव्यता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स भी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ई वाहनों का उपयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हमने युवाओं के लिए
680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की। हमारी सरकार तकरीबन पहले चरण में 50 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में ई टैक्सी उपलब्ध करवा रही है। ई टैक्सी का मकसद कि सरकारी क्षेत्र में जो युवा अगर अपनी एक व्हीकल को खरीदता है, अगर 10 लाख की ई टैक्सी वो खरीदता है तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाई गई है और 10 लाख वाली गाड़ी को मिनिमम एश्योरेंस मंथली पेमेंट जो है वो 50,000 रुपया हर महीने मिलेगी और सरकार की तरफ से उसे उनकी गाड़ी लगाने के लिए 4 वर्ष की एश्योरेंस दी गई है कि 4 वर्ष तक वो गाड़ी सरकारी क्षेत्र में लगी रहेगी। इस प्रकार की 40 गाड़ियों का पहला बैच हमारी सरकारी क्षेत्र के गाड़ियों का उपलब्ध करवा दिया गया है। धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र में जितनी भी गाड़ियां हैं वो ई व्हीकल में हम परिवर्तित करने जा रहे हैं। गत दिनों मुख्यमंत्री से भारत तिब्बत पुलिस बल के उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून के सीमांत कमांडर ने मुलाकात की। आइए देखते हैं मुलाकात के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून के सीमांत कमांडर संजय गुंजियाल ने भेंट की। इस अवसर पर बैठक के दौरान प्रदेश के सीमावर्ती जिलों किन्नौर एवं लाहौल स्पीति में आईटीबीपी की भूमिका व भारत चीन सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान राज्य के सीमांत अग्रिम क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्य योजना, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आईटीबीपी को आपूर्ति के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद, आईटीबीपी के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत आईटीबीपी के क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्रों से और बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईटीबीपी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हेलीपैडों को दूर दराज क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए बल के साथ विस्तृत चर्चा कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। इससे संपर्क सुविधा भी सशक्त होगी। ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने के लिए आईटीबीपी यदि स्थानीय लोगों से खाद्य उत्पाद क्रय करती है तो इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और किसान बागवान भी लाभान्वित होंगे। गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। पिछले दिनों हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आइए देखते हैं मुलाकात के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। हिमाचल प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधि मंडल में वर्ष 2024 बैच के 6 HAS परिवीक्षाधीन अधिकारी तथा वर्ष 2022, 2023 और 2024 बैच के 16 पदोन्नत HAS अधिकारी शामिल थे। ये अधिकारी वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे मूल्यवान गुणों को आत्मसात करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और HAS अधिकारी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने और इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब की प्रथा को समाप्त कर विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय कर उन्हें समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। गत दिनों ईसोमसा के ई कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा के तहत। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण ईसोमसा विभाग के ई कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल हिम परिवार पोर्टल के अंतर्गत तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र आवेदक ईसोमसा निदेशालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य करने में विश्वास रखती है। वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के लिए 8 पेंशन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन पेंशन योजनाओं पर 1410 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जिसमें 8,24,928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए लगभग 67 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। ई कल्याण पोर्टल को हिम भूमि, हिम परिवार, आधार और PDS राशन कार्ड डाटाबेस से एकत्रित किया गया है। आवेदक स्वयं या लोकमित्र केंद्र के माध्यम से himparivar.hp.gov.in ई कल्याण वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। गत दिनों उद्योग विभाग की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। हाल ही में उद्योग विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। इससे रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने खनिजों के परिवहन में फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्य सरकार को खनिजों के परिवहन में भारी रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले नियम 81A लागू किया था। इस नियम के अंतर्गत ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने की स्थिति में पंचायतों और अन्य विकास कार्य करने वाली एजेंसियों से 80 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी और 20 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव उपाय और वैकल्पिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों में कोई भी रुकावट न हो और वह समयबद्ध पूरे किए जा सके। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।